और जहां 3-4 बहू हैं तो वे ऐसे रो में फिर कंपटीशन पे जीते जी तो वे उनने रोला में बड़ी बूढ़ी ने, और जैसे ही वो मर जाए फिर रो में। मेरी समझ में नहीं आता है, बताओ आप। देखो ये ताली जो तय करने बजाई है ना, इनमें तो बहू एक ऊना है। हाँ, इनमें तो एक भी नहीं है, कोई नंद है तो कोई सास है, वे ताली बजा रही है। लेकिन ये सच बात है राधे, ये परम सत्य बात है। ये जीते जी जो बुजुर्ग यूं कह देना, बेटा नेक पानी लियो, तो उसकी बगल से निकलते हुए ये कह करके निकलते हुए लोगों को देखा है, अरे डोकरा तू और पानी मांगतो रहे हर समय, काले पानी दे में। जीते जी जो अपने माँ बाप को पानी नहीं पिलाता, वो लोग श्राद्धों में, श्राद्ध पक्ष आ जाता है ना, तो वो लोग कौवों को पानी पिलाते हुए देखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा जी, श्राद्ध भी उसी का लगता है जिसने जीते जी माँ बाप को नहीं रुलाया है। जिसने जीते जी माँ बाप को रुला दिया, उसके जीवन में पितृदोष तो लग गया, उसका पितृदोष लग गया। जीते जी माँ बाप को रुलाने वाले से बुरा पुत्र संतान कोई नहीं हो सकती है। सास ससुर बुजुर्ग हो जाते हैं और वो बहू का दुर्व्यवहार जब होता है, उनके लिए हर समय ये करते रहते, वो करते रहते हैं, वो व्यवहार जीते जी उन बुजुर्गों की आंखों से आंसू तुमने निकलवाए, मरने के बाद तुम रो रहे हो ना, तो बुजुर्ग के लिए नहीं, तुम 100% प्रॉपर्टी के लिए रो रहे हो, केवल प्रॉपर्टी के लिए। तुम्हें कोई उनसे मोह नहीं है। मोह था तो जीते जी कहां चला गया वो मोह तुम्हारा? जब वो जिंदे थे वो प्रेम तब कहां था तुम्हारा? जीते जी तो तुमने उन्हें प्रेम दिया नहीं, मरने के बाद तुम खूब रोते रहना, कुछ नहीं होता। हमारी दादी बड़ी सुंदर बात कहती थी, वो कहती थी, बेटे जीते जी पुआ पूड़ी जीते जी तुम खिला नहीं रहे, मरवे के बाद तुम पुआ पूड़ी खिलाते फिरो तो कौन खावे यार? बताओ। जब तक वो जिए तुमने तो पूड़ी बनाई और उन्हें सूखी रोटी दी, तुम चुपड़ के खा रहे हो और उन्हें खुर्री रोटी खिला रहे हो। मरने के बाद उनके नाम से किसी को तुम खिला दो, उन्हें नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। उन्हें देखने थोड़ी आ रहे कि मरने के बाद तुमने कितने गामन को कार्य कर दियो, करते फिरो, वो दिखावा हो सकता है। अगर जीते जी माँ बाप को तुमने रोटी नहीं दी तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है 2-4 गामन को भंडारों करके दावत करवे को। का ड्रामा है फिर वो, बेकार है, व्यर्थ है वो। अरे वो अन्न तुमने जीते जी माँ बाप को खिला दिया होता तो आशीर्वाद तो मिलता। गांव के लोग आशीर्वाद नहीं देंगे, वो लोग तो यूं ही कहेंगे और तो सब बढ़िया, पढ़ने का नॉन कम रहेगा, वे आशीर्वाद नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लेता तो वो आशीर्वाद दे देते। अरे बुजुर्ग हैं जी, ये लोग कभी कमी नहीं निकालते। देखा है आपने कभी कोई सास ससुर कमी निकालता फिरे? कभी नहीं निकालता सास ससुर। क्यों भाई? मिल जाए वही बहुत है। कमी तो जब निकाले टेम से मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा निवेदन है, जो भी यहाँ पर पुत्र बैठे हैं या बहुएं बैठी हुई हैं, 7 दिनों में आपको ऐसी कथाएं सुनती मिलेंगी। वैसे यहाँ हमारे यहाँ पे तो भैया अगर तुम भय शर्मदार समझदार तो सुधर ही जाओगे, और ना तो दुनिया को कोई भी ज्ञानी तुम्हें ना सुधार पावेगा फिर से। लेकिन ध्यान रखिए, माँ बाप सास ससुर से बढ़कर के कोई धन दौलत नहीं है आपके लिए। ये खेत, ये जमीन, ये घर सास ससुर तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे, तुम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, मर जाओगे लेकर के तो ना वो जाएंगे ना तुम जाओगे। लेकिन जग में कहवे को यस अपयस रह जाएगा। लोग कहेंगे, 4 लोग इकट्ठे होकर के, दे देखो वो बहू है जी अपने सास ससुर घर में बाहर निकाल दे, रुलाती है, दुख देती है, और तारीफ होगी तो भी तुम्हारी होगी। देखो तो सही, ये भी एक बहू आई है जी पूरे गांव में सबसे ज्यादा सेवा अपने सास ससुर की जी करती है। वो तारीफ अगर तुम सुनना चाहते हो
तो उनकी सेवा करिए। इस तारीफ का परिणाम ये होगा, तुम्हारे मायके में बड़ी प्रसन्नता रहेगी, बहुत प्रसन्नता रहेगी। अगर आप विचार करिए, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी और भैया दुर्व्यवहार करें तो तुम पर क्या बीतेगी। वही विचार करके सास ससुर की सेवा करने लग जाओ। तुम्हारे भैया भाभी माँ बाप को रुलाएं तो तुम कहोगे भैया ऐसा मत कर, पिता रोते हैं। भाभी तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मम्मी को रुला दिया लड़ करके, तुम्हें बड़ी पीड़ा है गई। और तुम अपने ससुराल में जो कर रहे हो वो विचार कर लीजिए, जैसा बोगे वही काटोगे। तुम यहां रुलाओ तो कोई तुम्हारे माँ बाप को रुलाएगा, बराबर हिसाब तो हो गई होगा। बोला जय श्री कृष्ण।